नमस्कार। सिद्धि ज्योतिष हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। धर्म प्रेमी बंधुओं, होलिका का निर्माण कैसे करना चाहिए, उसमें पूजन सामग्री क्या क्या होना चाहिए, उसकी पूजन में किस किस सामग्री का प्रयोग करना चाहिए तथा उसकी पूजन विधि क्या होना चाहिए और उसका शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, ये सब शास्त्रीय पक्ष हैं। इनकी शास्त्रीय जानकारी, ऐसी जानकारी जो एथेंटिक हो और साथ में शास्त्रोक्त भी हो, ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी। तो इन्हीं तत्वों को लेकर के, इन विषयों को लेकर के जो आपको बेहद उपयोगी होगा, हम एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। पूजन सामग्री। जब आप होलिका की पूजन करते हैं, होलिका को तैयार करते हैं, तो होलिका में कुछ पूजन सामग्रियां होती हैं जिनमें आम्रमंजरी, कच्चे आम वगैरह, कैरी वो लें। और उसी के साथ साथ कुछ चने और धान की जो फसलें आ जाती हैं, जो इस समय बहुत सारी फसलें आती हैं, वो फसलें अगर उपलब्ध हो जाएं तो वो ले लें। सप्तधान्य भी ले लें, है ना। सप्तधान्य जैसे गेहूँ, है ना, चना, मूंग, उड़द, मसूर आदि जो है ना, जो सप्तधान्य में वर्णित है, ये सब चीज़ें सप्तधान्य में है। इन सबको इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये होली में कुछ चीज़ें डाली जाती हैं ना, हवन का काम करते हैं, जैसे आहुति देते हैं तो वो करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आप होलिका का निर्माण कैसे करें। तो जो आवासीय क्षेत्र हैं, आपकी कॉलोनी है या तो आपका गांव है, उससे पश्चिम भाग में जाएं, वहाँ पर ज़मीन को समतल करें, शुद्ध करें, गंगा जल आदि से, गोबर से लीपें उसको। जब वो शुद्ध हो जाए तो फिर बाहर जा कर के कुछ लोग बड़े गाजे बाजे के साथ, कुछ ऐसी भी परंपरा कहीं कहीं पर है कि, और वो करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ अगर शहरी क्षेत्र में है तो कहीं से भी गूलर का एक दंड आपको लेके आना चाहिए। गूलर का दंड ही होलिका दंड कहा जाता है, टुंडिका दंड भी कहा जाता है। अच्छा, गूलर का ही क्यों उपयोगी है? क्योंकि गूलर का फल बहुत मीठा होता है। चरण वही स्वाद मुदुम्बरम, मुदुम्बरम माने गूलर, औदुम्बर गूलर। गूलर का जो है दंड वो इसलिए क्योंकि आपके परिवार में मधुरता बनी रहे, आपके संबंधों में मधुरता बनी रहे। होली एक मधुरता का त्योहार है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, रंग उमंगों के साथ में, और ये बड़े एक समरसता के साथ मनाया जाता है। अगर कोई मनमुटाव है वो भी इसमें समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार होली का निर्माण करें, उसमें पताका, ध्वजा पताका आदि लगाएं, उसको अच्छा श्रृंगारित करें। श्रृंगारित करने के बाद में फिर आप पूजन की थाली लगाएं, जैसे पूजन की थाली लगाते हैं, उसमें रोली, चावल, मोली, फूल, है ना, प्रसाद, बताशे वगैरह, या जो है चीनी के कुछ खिलौने होते हैं, वो भी उसमें आप अपनी थाली में रखें। और फिर पूजन की और बाकी सामग्री, इत्र, भोडर, गुलाल, चंदन आदि, उससे अच्छी थाली खूब सजा लें। उसमें एक सूखा नारियल जरूर रखें, है ना, पान आदि रखें, सुपारी आदि रखें, है ना, साबुत सुपारी होती है वो रखें। ये पूजन के लिए आवश्यक होती है ना। चावल, अक्षत जो है ना, अच्छे जो है साबुत चावल रखें। तो इन सबसे अच्छी थाली को सजा लें, है ना। मिष्ठान्न आदि भी रख लें, ऋतुफल उसमें रख लें, तो एक पूरी अच्छी थाली बन जाएगी पूजन की। फिर वहाँ पर जा कर के जहाँ होलिका है उसमें आप देखें, अच्छा, कहीं कहीं पर कंडों के खिलौने आदि बनाए जाते हैं ना, उनकी मालाएं बनाई जाती हैं। कई मालाएं होती हैं, कोई हनुमान जी की, शीतला माता की, ऐसी 4 मालाएं तो लगभग बहुत जगह ऐसी परंपरा है ना। शीतला माता की एक, हनुमान जी की एक अपने परिवार की होती है ना, और एक जो है ना अन्य किसी की होती है ना, देवी जी आदि की जो है ना वो माला। ऐसी 4 मालाएं होती हैं। तो जब होली ऐसी बनी हो तो वहाँ जाकर के फिर आप परिक्रमा करें, 3 परिक्रमा करें, 7 परिक्रमा करें, और एक कच्चा सूत का पिंडा जरूर रखें, और कच्चे सूत से उसको आविष्टित करें, है ना। ऐसे चारों तरफ घुमाते हैं, उसको बांध देते हैं, तो उसको आविष्टन कहते हैं। उससे कच्चे सूत से आविष्टित करें उसको, और फिर वहाँ पर बड़े श्रद्धावनत होकर के पूर्व को मुख करके, उत्तर को मुख करके बैठ जाएं, और फिर पूजन करना प्रारंभ करें। पहले आप संकल्प लें। संकल्प अगर हो सके तो अच्छा कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हो, विद्वान ब्राह्मण को आप बुलाएं, उससे शास्त्रोक्त संकल्प कराएं। और नहीं हो सकता है तो देश कालो संकीर्त्य, देश कालो संकीर्त्य मतलब उस समय के जो है ना पंचांग का उच्चारण करके, तिथि, वार, नक्षत्र, मुहूर्त और करण आदि का उच्चारण करके, है ना। और फिर जो है
विशेषकर जो अपना उद्देश्य है, अपना नाम गोत्र बोल करके, और उद्देश्य क्या है कि डुंडिका वृत्ति निवारणार्थम तस्य दुष्प्रभाव शमनार्थम ना, होलिका पर जो है ना जो हमारे दुष्प्रवृत्तियां हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, वो समाप्त हो जाए, है ना। देखिए कितना पवित्र संकल्प है। जबकि इसमें कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि इसमें नशा करो, हैं, कुछ इस तरह से उसको व्यवसायीकरण कर दिया है। कुछ लोग टिकट लेकर के कोई एक ऐसा गेट टुगेदर करते हैं, वहाँ जाके नाच करते हैं, ये करते हैं। ये इन सब के लिए नहीं है त्यौहार। ये है कि हमारे अंदर की जो वृत्तियाँ हैं, गलत वृत्तियाँ हैं, वो समाप्त हो जाए, ये ऐसा संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद जैसे जल चढ़ाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, ऐसे होलिका को, है ना, विशेषकर ईश्वर का ही स्मरण करें, होलिका देवी का स्मरण करें, होली का स्मरण करें, और फिर उसमें जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद जैसे वस्त्राभिषेचन करते हैं, मौली रहती है वस्त्र के, है ना, और वस्त्र का ध्यान करते हुए मौली से उसको आविष्टित करें, मौली उसमें चढ़ा दें। और फिर इसके बाद चंदन लगाएं, है ना, रोली से और चंदन से चंदन लगा करके चावल लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, है ना, अक्षतम समर्पयामि। गंधाक्षत के बाद पुष्प, गंधाक्षत पुष्पम, फूल, फूल की मालाएं अच्छे से चढ़ा दें। और पुष्प के बाद में जो पुष्प जो आम्र मंजरी वगैरह है ना, और जो फसल धान आदि की जो फसल लाए हैं, फसल या तो जो है गेहूं की बालियां हैं, वो सब भी समर्पित करें होलिका माता को। फिर उसमें घोड़र गुलाल आदि चढ़ाएं, इत्र आदि चढ़ाएं, जैसे पूजन करते हैं ना, सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि, इत्र जो है वो चढ़ा दें। और इत्र चढ़ाने के बाद में फिर धूप दीप अगरबत्ती धूप आदि दिखाएं, है ना, और धूप से अच्छा आविष्टित कर दें, सुगंधित करें। और फिर हाथ आदि धो करके नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य लगाएं। धूप दीप के बाद नैवेद्य, है ना, धूप दीप दिखाएं। दीपक भी जो तेल का दिया जो है, सरसों के तेल का दिया जो जला लेते हैं, वो दीप भी वहाँ दिखाएं, दीपक की प्रार्थना करें। और फिर इसके बाद नैवेद्य बताशा या जो मिठाई लाए हैं वो लाएं, और ऋतुफल आदि चढ़ाएं। ऋतुफल चढ़ाने के बाद आरती करें, है ना, ध्यान करके आरतिक्यम समर्पयामि, आरती करें। आरती करने के उपरांत और कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, उसमें पुष्पांजलि चढ़ाना है, पुनः पुष्प अर्पित करना है, फिर से फूल अर्पित करें और फिर परिक्रमा करें ना, 7 परिक्रमा 3 परिक्रमा ऐसा विधान बताया गया है ना। और वो परिक्रमा करने के बाद में फिर जब जो जलाने के मुहूर्त का समय है उसका इंतजार करें, पूजन कर लें, प्रणाम करें, अच्छे से प्रार्थना करें। साथ में कई बार ये भी कहा जाता है कि कुछ ऐसी परंपरा भी है, और ये शास्त्र में धर्म सिंधु आदि में बताया गया है कि वहाँ पर परिक्रमा करते करते बड़बड़ाते हुए जो राक्षसी वृत्ति डुंडिका राक्षसी है, उसको अपशब्द, ऐसे अप्रिय शब्दों का उच्चारण भी करना चाहिए। अप्रिय शब्द क्या, कि हम कभी भी कोई बुरी चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो है ना, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पसंद नहीं है, जो समाज विरोधी है, हम उसका विरोध करेंगे, ये उसका मूल प्रतीक है, वो बिंब है। तो कभी भी सामाजिक बुराई का प्रतिकार करेंगे। होली का एक उद्देश्य ये भी है, देखिए आप पूजन करते हैं लेकिन उस चीज़ को बहुत उससे देखते नहीं है ना। उसमें ये कहा गया है, मैंने डुंडिका राक्षसी को अपशब्द करना मतलब गाली थोड़ी बकते हैं, अपशब्द थोड़ी बोलते हैं, पर ये है कि हमारे अंदर से अगर कोई भी ऐसा बुरा काम होते हुए हम देखते हैं तो उसका जितना हमसे बने विरोध करना चाहिए। काढ़िए जीव जो परे बसाई और श्रवण बूंद नृत्य चलिए बराई, है ना। कायर जैसे बैठने की बात जो है ये हमारे यहाँ शास्त्रों में और इसमें नहीं की जाती है। ये है कि भाई आपको जितना प्रतिकार आप कर सकते हैं उतना प्रतिकार करिए, इसीलिए डुंडिका राक्षसी को। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं जो ऐसी हैं जो समाज के लिए उचित नहीं है, उनका परित्याग करें, उनको छोड़ें आप, ये उसमें कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है ना, ये जब आप पूजन अच्छे से कर लेते हैं, फिर बात आती है मूल उसके मुहूर्त की, होली को कब जलाएं। ये बात हमने जो है ना इससे पूर्व के वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अच्छा मुहूर्त बहुत आवश्यक होता है होलिका के मुहूर्त में। अच्छा बहुत सारे लोग अभी भी ये परंपरा है कि लोग जरूर पंडित जी से पूछते हैं, पुरोहित के पास जाकर पूछते हैं होली कब जलाएं, है ना, होली का मुहूर्त कब है। ये क्यों पूछते हैं, क्योंकि होली अगर जो है ना जैसे होलिका नहीं जलाते तो आपको जो है उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है, उसकी पूजा नहीं करते तो पुण्य प्राप्त नहीं होगा, ये बात है। लेकिन होली अगर गलत मुहूर्त में अगर जलाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आप पर और पूरे मोहल्ले पर, पूरे समाज पर पड़ता है ना। इसमें देखिए धर्म सिंधु में एक बात कही गई है
भद्रे द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी नृपतिर्हन्ति ग्रामम दहति फाल्गुनी। ग्रामम दहति फाल्गुनी ये शब्द आया। फाल्गुनी माने होली, होली का ही पर्यायवाची फाल्गुनी है। तो उसमें क्या है कि फाल्गुनी मतलब होलिका के विषय में कहा गया है कि श्रावणी और फाल्गुनी माने होलिका दहन जो है ना बिना मुहूर्त के नहीं करना चाहिए और भद्रा में नहीं करना चाहिए। अगर भद्रा में आपने जो है ये किया है, होलिका दहन किया है या श्रावणी उपाकर्म किया है, श्रावणी उपाकर्म किया है, तो उस वहाँ का जो मुखिया है, आपका जो राजा है ना, आपका नेतृत्व करने वाला नायक है, उसको उस पर विपत्ति आएंगी, वो परेशान हो जाएगा, है ना, वो आपका नेतृत्व अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने होलिका गलत मुहूर्त में जला दी है तो पूरे समाज पर विपत्ति आएगी, है ना, उत्पत्ति होगी, अग्नि, है ना, उल्कापात आदि होंगे, यानी बहुत सारी विपत्तियां जो है ना समाज पर आने लगेंगी। इसलिए होली को बिल्कुल अच्छे मुहूर्त में आपको जलाना चाहिए। फिर उसके मुहूर्त के विषय में नारद संहिता में एक और बात कही है, प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पूर्णिमा फाल्गुनी तथा भद्रामुख वर्जित्वा होलिकाया प्रदीपनम। नारद संहिता में ये बात कही गई है कि उसमें के भद्रामुख का त्याग करके प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वो क्या हो, प्रदोष व्यापनी होना चाहिए। तो इस बार जो हमारी जो होली है 2022 में वो 18 तारीख को है, 18 मार्च को है। तो 18 मार्च को खेली जाएगी, मतलब तो उस 17 मार्च को पूर्णिमा आई है, 17 मार्च की रात में 1 बजे के बाद आई है और वो दूसरे दिन 18 तारीख को दोपहर तक रहेगी। तो प्रदोष मान शाम को जो है वो पूर्णिमा कब रहेगी, 17 तारीख को ही रहेगी। तो होली जलाई जाएगी 17 तारीख को और उसमें 9:10 से 10:31 तक, मतलब 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, सवा घंटे के आसपास ये जो समय आपके पास है, इसमें आप होलिका का कभी भी होलिका दहन करें, है ना। और फिर होलिका दहन जब उसमें प्रचंड जो है लो निकलने लगती है, अग्नि जो है प्रचंड हो जाती है, होलिका जलने लगे, तब बड़े उत्साह के साथ, है ना, ढोल धमाके के साथ या नाच कूद के साथ, या वैसे भी आप होली जलने के बाद परिक्रमा जरूर करें, है ना। भक्त प्रहलाद को याद करें, नरसिंह भगवान को याद करें, है ना। तो इसमें जो है, इससे पूर्व वीडियो में हमने बताया था कि प्रहलाद उसमें भक्त थे इसलिए बच गए थे। तो इसलिए उसी उत्सव के साथ, है ना, या सामान्य रूप से भी आप प्रदक्षिणा जरूर करें होली जलने के बाद। और फिर वो जो सामग्रियाँ आपको बताई गई हैं उन सामग्रियों को उसमें प्रक्षेपित करें, मतलब उसमें डालें, जैसे आहुति डालते हैं वैसे डालें। अच्छा, उन छोटी छोटी से आप प्रयोग करके कैसे बड़ी बड़ी विपत्तियों से बच सकते हैं, ये हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताई दिया गया है। ऐसा करके फिर होली को प्रणाम करें और उस दिन होलिका दहन का ये कार्यक्रम इस तरह से आप संपन्न करें। अगर इस तरह से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी और भगवान नरसिंह देव की कृपा प्राप्त होगी, है ना। भक्त प्रहलाद जो है उनकी आपको कृपा प्राप्त होगी और इस प्रकार आप होलिका का ये करें। तो हमने इससे पूर्व के वीडियो में आपको बताया था क्या क्या सामग्री है ना, वो बता दिया गया था। जिन लोगों ने देखा है ठीक है, नहीं तो हम इसके जो है कमेंट्स बॉक्स में उसकी लिंक डाल देंगे, तो उससे आप लोग देख सकते हैं। और हम प्रयास करेंगे कि एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं जिसमें होली का पौराणिक महत्व, उसके पुराण से जुड़ी क्या क्या कथाएं होली के पीछे हैं वो बनाएं, क्योंकि वो एक साथ बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है ना। तो आप देखें। और बहुत जल्दी एक और सूचना हमें दर्शकों को देनी थी, जो सिद्धि ज्योतिष के दर्शक हैं हमारे चैनल को, जो नित्य देखते हैं ना, जो हमें बहुत भरपूर स्नेह देते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं कमेंट्स करके, उनको एक सूचना देनी थी कि हम ज्योतिष की एक क्लास शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, है ना, जो बहुत उपयोगी होने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े कठिन गणित जिनको नहीं आता या ज्योतिष जो है जो पत्रिका बनाना नहीं जानते हैं, तब भी कोई बात नहीं है। उसके 3 चीज़ें हैं ना, एक फलित ज्योतिष है, गणित ज्योतिष है और संहिता जो है वो अलग है। तो आप उसमें से जो फलित ज्योतिष है, जो ज़्यादा उपयोगी है, जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है कि आपके जीवन में ज्योतिष क्या प्रभाव डालता है, तो हम ये एक क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं। बहुत आकर्षक विषय रहेगा, बहुत अच्छा ज्योतिष रुचिकर विषय रहेगा। उस विषय पर हम छोटे छोटे वीडियो से और बड़े आसान तरीके से उसमें आपको एक ज्योतिष की क्लास इसमें लेने वाले हैं। ज़रूर आप उसका लाभ उठाएं। और एक बार फिर आपसे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।
है ना, शेयर करें, जिससे आप और लोगों को बताएं, वो भी सब्सक्राइब करें। और फिर आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट्स ज़रूर दें, हमको बताएं अगर कोई कमी रहती है या कुछ होता है, तो हम अच्छे अच्छे ऐसे ही बहुत उपयोगी वीडियो आपके सामने ला सकें, है ना। चलिए, होलिकोत्सव की, रंगोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम।